देवताओं की स्तुति, इंद्र की अमृत वर्षा। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तेहि तेहि अवसर दशरथ ते आए, तन्न विलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव, पुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नैन सलील रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, अब यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ वेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने वेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सगनोपासक मोक्ष न लेहि, तिनको राम भक्ति निज देहि, बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु को श्री कौशल्याधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, घृत तोन बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के दाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की मैं जय हो। जय दूष नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, जय दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल नाथ। हे खरदूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय रावण नारी कृपाल, किए जातु दान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए वश्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटिपव सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी से के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत हति दुष्ट, पायो सुफलुक पापिष्ट, अब सुन दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमाना, नाहि कहो मोहि समाना, अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान पद्र दुख पंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है,
पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्मा निर्गुण ध्यान ए वक्त जहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगन स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। विदेही अनुज समेत मम हृदय करु निकेत, मोहि जान्यो निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनोज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसके सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि के सेवनीय करना से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा विलो की मोहि, आयुष देव कृपालु, कहा करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा की दृष्टि देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशाचर जे मारे, मम हित लागित जे इन प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज इंद्र, सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु के जय वाणी, अति अगाध जानी मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाए, केवल सकरी दीन बढ़ाई। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा वर्षि कपि बालु जी आए, हर्षि उठे सब पहे प्रभु पहे आए, सुधा वृष्टि ले दुह दल ऊपर, जिये बालु कपि नाई रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर बालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, तब पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूट भव बंधन, सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिन सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन मुक्त निशाचर जारी, खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिव पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षस को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन वर्षि सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखिए असु अवसर प्रभु पहि आये शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले, तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुल के तन गद गद गिरा, विनय कर त्रिपुरारी।
और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। माम भिक्षाय रघुकुल नायक घृतबर चाप रुचिरकर सायक मोह माह धन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुररंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह को उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आगुन सुगन गुण मंदिर सुंदर ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसो निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर वास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परम दर बायर तायर संस्ति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव लोचन दीन बंधु प्रनारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस्यो राम नृप ममोर अंतर मुनिरंजन मई मंडन मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विभंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडन के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबई कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब मैं, हे कृपा के सागर, मैं आपकी उद्धार लीला देखने आऊँगा।